सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप सारी अपडेट सबसे पहले पा सकें। आज वेडनेसडे उत्तरांचल कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। मैं आपको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ध्यान समझने की कोशिश करवाऊंगा। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन क्या है? अगर हम इसे और अच्छे तरीके समझें तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों ने कंप्यूटर को अच्छी तरह समझने के लिए इसे 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 54 तक। मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा। 1942 उस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो 1942 में पहली बार फर्स्ट जनरेशन को डिवाइड किया गया 42 to 54, और इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। वैक्यूम ट्यूब एक इस तरह से होती थी, ऐसे इस तरह से वैक्यूम ट्यूब होती थी। और जब इन वैक्यूम ट्यूबों को एक साथ जलाया जाता था, हजारों की संख्या में वैक्यूम एक साथ जलती थी, तब उससे कंप्यूटर स्टार्ट होता था। वैक्यूम ट्यूब जलाने से ये दिक्कत होती थी, नुकसान होता था कि एक तो लाइट बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी, दूसरा हीट बहुत ज्यादा पैदा करती थी, और तीसरा बार बार फ्यूज होती थी। तो इन्हें फिर दोबारा से बदलना पड़ता, और तकरीबन 12 साल इसी तरह से कंप्यूटर चलता रहा। लेकिन उस समय कंप्यूटर पर सिर्फ वे ही लोग काम करते थे जो डेवलपर थे या जो उसको सर्च कर रहे थे। आम आदमी के पास कंप्यूटर नहीं था। सेकंड जनरेशन 1954 से लेकर 64। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता था। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता था। ये ट्रांजिस्टर है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने ट्रांजिस्टर यूज किया। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को बदलता था। तो कंप्यूटर आकार छोटा हो गया। वैक्यूम से जो हमें साइड इफेक्ट हो रहे थे, ज्यादा लाइट खर्च हो रही थी, ज्यादा बिजली पैदा हो रही थी, बार बार फ्यूज हो रहे थे, वो ट्रांजिस्टर ने हल कर दिया। और एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो हजारों की संख्या में वैक्यूम लगी थी, वहां कुछ 100 ट्रांजिस्टर लगे और कंप्यूटर पर काम करना ज्यादा इजी हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन में 1965 से लेकर 72 तक आईसी का इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? जिसके अंदर हजारों कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एक साथ लगे होते थे। तो जहां पहले हजारों वैक्यूम लगती थी बच्चों, वहां कुछ 100 ट्रांजिस्टर लगे, और जहां कुछ 100 ट्रांजिस्टर लगे थे, वहां केवल एक आईसी लग गई। कंप्यूटर में इस समय तक लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा था, और कंप्यूटर लगभग आज जैसी स्थिति में आ गया जैसे आज है। लगभग 1964 आईसी लगने के बाद। आईसी का इस्तेमाल किलबाई ने किया था। जैक किलबाई ने आईसी का आविष्कार किया था। और ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था जेबार्डिन, एचडब्ल्यू ब्रिटेन और डब्ल्यू सार्कले। और इस इन्वेंट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन 1973-1990। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था। माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता थी वो काफी बढ़ गई। और इस बीच एक और परिवर्तन हुआ। 1972 में बिल गेट्स आया, जिसने कंप्यूटर की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। बिल गेट्स ने 1972 में अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाई। और उसी माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया और एमएस ऑफिस दिया, जिसमें हम आप इतनी इजीली काम कर पाते हैं। अब हम चलते हैं, और फोर्थ जनरेशन आते आते भारत में भी कंप्यूटर आ गया। 1984 की बात है। 31 अक्टूबर 1984 को हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो राजीव गांधी जी, जो विदेशों में उस समय रहते थे, उन्हें बुलाया गया कि आपको प्रधानमंत्री बनाना है। तो राजीव गांधी जी की सारी शिक्षा बाहर हुई थी, तो उन्हें कंप्यूटर की क्षमता के बारे में, कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। तो उन्होंने 1985 के आसपास पहली बार बैंकों में कंप्यूटर आया गया। पहली बार बैंकों का कंप्यूटराइजेशन किया गया, क्योंकि बैंकों से आम आदमी का ज्यादा जुड़ाव था। तो पहली बार कंप्यूटर, तो 1985 आते आते भारत में भी कंप्यूटर आ गया। अब है फिफ्थ जनरेशन
1991 से लेकर अब तक इस जनरेशन तक ना 4th जनरेशन तक लगभग सारे कंप्यूटर बन चुके थे, लैपटॉप, होम टॉप, टैबलेट्स वगैरह वगैरह। अब जो 5th जनरेशन थी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर को ह्यूमन जैसा बिहेवियर सिखाती है। फॉर एग्जांपल रोबोट्स, आपने देखा होगा जितने भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां हमारी, वहां रोबोट काम करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां हॉस्पिटल और होटल्स में रोबोट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अमेरिका अपनी एक रोबोटिक फौज बना रहा है। रोबोटिक फौज से बना रहा है क्योंकि जो डेंजर इलाके हैं जहां माइंस वगैरह पीछे रहती हैं वहां हम ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं, तो पहले वहां रोबोट जाएंगे और रोबोट उस चीज को देखेंगे, देन ह्यूमन फौज आगे जाएगी। तो ये थी हमारी 5 जनरेशन जिसको हमने आज आपको समझाने की कोशिश की। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, प्लीज आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर जनरेशन पहली जनरेशन 1942-54 क्या बना? वैक्यूम ट्यूब एक हैलोजन ट्यूब की तरह होती थी। हजारों वैक्यूम ट्यूब को एक साथ जलाना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर स्टार्ट होता था, चलता था। सेकेंड जनरेशन 1955-64 ट्रांजिस्टर बनाए गए। ट्रांजिस्टर एक वैक्यूम, एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करता था, तो जो वैक्यूम से हमें साइड इफेक्ट होते थे वो ट्रांजिस्टर से हट गए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जवार्डी, SW ब्रिटेन और W साकले ने। थर्ड जनरेशन में आईसी आया जिसे ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करा। जहां सैकड़ों ट्रांजिस्टर लग रहे थे वहां केवल एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा, यानी कि आईसी। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर काम करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस बीच हमारे देश में भी कंप्यूटर आ गए और कंप्यूटर पे काम करना ज्यादा इजी हो गया। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि ये कंप्यूटर के बिहेवियर को मनुष्यों के जैसा व्यवहार करना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल रोबोट। और ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा? आप हमें जरूर बताइएगा हमारे YouTube चैनल पे, Facebook में, Instagram में और WhatsApp पे। और लास्ट में बच्चों एक छोटी सी कहानी, एक इंस्पिरेशन स्टोरी आखिरी में आप लोगों के लिए। जंगल से लगा हुआ एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा पोमेरेनियन डॉग रहता था। पोमेरेनियन डॉग था। दिन की बात है, घर वाले चले गए कहीं, पोमेरेनियन डॉग को घर में छोड़ दिया। दीवारें छोटी थी, जो डॉग ने क्या करा, दीवार जम करके जंगल की तरफ चला गया। घर वालों को आने में थोड़ी लेट हो गई। वो जंगल की तरफ चला गया तो अंधेरा भी होने को था। अब डॉग, छोटा सा डॉग था, वो डर गया कि मैं जंगल में कैसे हूं। एक रास्ता उसने पकड़ा और सोचा कि वापस घर की तरफ चलता हूं। देखा जैसे वो आ रहा था, देखा सामने से एक टाइगर आया। अब डॉग ने टाइगर को देखा तो डॉग थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो हिम्मत थी उसे समेट कर जिधर से टाइगर आ रहा था उस तरफ अपना पीट करके खड़ा हो गया ऐसे, और जोर से एक हड्डी चबाई और जोर से चिल्लाने लगा, जोर से बोलने लग गया कि आज एक टाइगर को खा के बहुत मजा आ गया, एक और टाइगर मिल जाता तो और अच्छा लगता। जोर जोर से 2-3 बार दोहराया उसने ये चीज। टाइगर ने ये बात सुन ली। टाइगर ने सोचा कुत्ता छोटा है लेकिन डेंजर लग रहा है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, चला जाता हूं। अब ये सब जो एक्टिविटी थी, ऊपर पेड़ में चढ़ा एक बंदर भी देख रहा था। बंदर ने देखा कि कुत्ते ने टाइगर को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया। तो जैसे बंदर की आदत होती है बच्चों, वो टाइगर के पास गया और कहा महाराज वो कुत्ते ने आपको बेवकूफ बनाया, उसने कोई टाइगर नहीं खाया, तो झूठ बोल रहा था। इस कुत्ते ने देख लिया कि बंदर मेरी चुगली करने टाइगर पे जा रहा है। अब वहां से टाइगर ने अपनी पीठ पे बंदर को रखा और चलो डॉग कुत्ते को खाते। कुत्ते ने देख लिया, कुत्ते ने फिर दोबारा उनकी तरफ पीठ करी, टाइगर की तरफ पीठ कर दी ताकि टाइगर को ऐसा लगे मैं भी देख रहा हूँ, वो कुत्ता मेरे को दिख रहा है। और उसी हड्डी को जिसको वो चबा रहा था थोड़ा और जोर से चबाया और जोर से बोला कि एक टाइगर को खा के तो बड़ा मजा आ गया, एक और मिल जाता, एक बंदर को भेजा था उस टाइगर को फंसाने के लिए, अभी तक आया नहीं। एक टाइगर तो मैंने खा लिया, एक टाइगर को फंसाने के लिए एक बंदर को भेजा था, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। टाइगर ने सुना कुत्ते की बात, उसने बंदर को वहीं पटका, उसने सोचा दोनों की आपसी मिली भगत है और भाग गया। तो हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप बुरी स्थिति में हो तो कभी भी अपना पेशेंस मत खोइए, धैर्य बनाए रखिए, रास्ता जरूर मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अपने आसपास के जो बंदर हैं जो आपको गलत राह में ले जा सकते हैं उनसे सावधान रहिए। यही हमारा मैसेज था। थैंक यू। उत्तरांचल कंप्यूटर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे होम, टेक केयर यू एंड अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।